हेलो एवरीवन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में लेक्चर नंबर 1 में। अब उसके आगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के आगे वाले जो पोर्शन है यानी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। चार्ज दो टाइप के होते हैं, बाकी हमने देखा है चार्ज एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है ना। देखो वैसे तो हम जानते हैं 6th क्लास में 7th क्लास में कि जो कंडक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा है, और तुम किसी नॉर्मली 6th 7th क्लास के बच्चे से पूछोगे व्हाट इज कंडक्टर, तो वो बोल देगा सिंपली कि मतलब द मटेरियल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड कंडक्टर एंड विच डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। पर देखो ये जो डेफिनेशन है सफिशिएंट नहीं है 12th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। देखो जो कंडक्टर्स होते हैं ना वो जनरली मेटल्स होते हैं, जनरली बोल रहा हूं मैं मेटल्स होते हैं, कोई एक्सेप्शन होगा उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इंसुलेटर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास नॉन मेटल्स। इंसुलेटर कैसे होते हैं? हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। देखो अब जो मेटल्स होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर देखो, इस तरीके से न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होंगे मेटल के अंदर, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। बात आ रही है समझ में? मेटल्स को क्लासिफाई ऐसे करेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तुम लोगों से कि बस में एक आदमी होता है जिसे हम कंडक्टर कहते हैं जनरली, उसे कंडक्टर क्यों कहते हैं उसका आंसर भी तुम्हें यहाँ पे पता चलेगा कि इसे भी कंडक्टर कहते हैं उसे भी कंडक्टर कहते हैं। कोई तो सिमिलैरिटी होगी ना दोनों के बीच में, ठीक है ना। चलो देखो ये अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या तो एक इलेक्ट्रॉन हो, या दो इलेक्ट्रॉन हो, या तीन इलेक्ट्रॉन हो, तो हम उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा फ्री इलेक्ट्रॉन कहते क्यों है? फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं कि ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अभी फिलहाल एक मान ले रहे हैं, ये जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से लूजली बाउंड है। किस तरीके से बाउंड है? लूजली बाउंड है, ठीक है ना। अगर इसे कोई बाहर से फोर्स आए ड्राइव करने, तो ये आराम से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तुम ये सोचो, ये कोई एक लड़का है, ये एक लड़की है, इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन बाहर से एक और कोई है, ऐसा लड़का जो कि मतलब काफी मतलब अमीर हो, एकदम स्टड टाइप का, तो क्या करेगा? इसे उड़ा के ले जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो मतलब इस वाले न्यूक्लियस के इंपैक्ट में कम रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इधर से उधर मूव कर सकते हो, और जो बस में कंडक्टर होता है वो भी तो इधर से उधर मूव कर सकता है ना, इजीली इधर से उधर जा सकता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें होंगे उन्हें क्या कहते हैं हम? कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी चार्ज एंड मास, सॉरी चार्ज एंड एनर्जी। मास तो कैरी करेंगे ही करेंगे। जब एक बॉडी, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो अपने साथ क्या कैरी कर रहा होगा? चार्ज तो कैरी कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज है, और दूसरा क्या कैरी कर रहा होगा? एनर्जी भी कैरी कर रहा होगा साथ में। अच्छा बात करें इंसुलेटर की या नॉन मेटल्स की, इनके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, वो फ्री होंगे ही नहीं। वो कैसे होंगे? वो बाउंड स्टेट में होंगे। किसके साथ? न्यूक्लियस में। तो यहां पे तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसा कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो ना तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी कर रहे होंगे, ना अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहे होंगे। तो हम इस तरीके से सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। चाहो तो तुम लिख सकते हो कि दोज मटेरियल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैरी both charges and energy, and whereas insulator are those material which do not have free electrons। ठीक है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए, वो इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जब तुम फर्दर चैप्टर को पढ़ोगे, आगे चीजें आएंगी, तो मैं सीधे सीधे तुम्हें बता दूंगा
कि मेटल के ऊपर हमने या फिर किसी कंडक्टर को चार्ज दिया और वो सारा का सारा चार्ज कंडक्टर के आउटर स्फीयर पर मतलब आउटर सरफेस पर रिसाइड कर गया। लेकिन जब इंसुलेटर को चार्ज देते हैं तो इंसुलेटर में जो चार्ज है वो वहीं के वहीं रहा, कहीं नहीं मूव किया। तो देखो, एक से मैंने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर को कुछ चार्ज दे दिया, से दिस चार्ज। तो जो कंडक्टर को मैंने चार्ज दिया है वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसके आउटर सरफेस पर आ जाएगा चार्ज। लेकिन अगर मैंने सेम चार्ज इंसुलेटर को दिया, सेम चार्ज किसे दिया, इंसुलेटर को दिया, इस तरीके से, तो इंसुलेटर से चार्ज जो है, ये इंसुलेटर के केस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इंसुलेटर, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर पे जो हमने चार्ज दिया है वो चार्ज कहां चला जाएगा, उसके आउटर स्फीयर पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्हीं पोजीशंस पे रहेगा चार्ज जहां पे उसे होना चाहिए। मतलब जहां पे होना चाहिए से मेरा मतलब है जहां पे तुमने बाहर से लाके डाल दिया चार्ज वहीं के वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन कंडक्टर के केस में बाहर पूरे सरफेस पे आ गया है। और बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें हम चार्ज को आउटर स्फीयर पे ले लेंगे। क्यों है ऐसा वो समझ लो। देखो, जब तुमने कंडक्टर को चार्ज दिया तो कंडक्टर के पास क्या है, बेसिकली कंडक्टर के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसकी आउटर ऑर्बिट में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब किसी भी कंडक्टर पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे। उन एटम्स पे जब ये नेगेटिव चार्ज जाएगा तो थोड़ा बहुत अगर चार्ज वहां पे जाएगा, उन साइड उन मतलब आउटर ऑर्बिट में जाके एंटर करेगा तो वो भी कैसे एक्ट करने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ही एक्ट करने लगेगा। किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। क्योंकि ये जो कंडक्टर है इसके पास तो बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं और उनमें आउटर ऑर्बिट्स जो होंगी वो भी कितनी होंगी, बोलो, वो भी कितनी होंगी, बिलियंस ऑफ आउटर ऑर्बिट्स होंगी। आ रही है ना बात समझ में, इसमें भी बिलियंस ऑफ आउटर ऑर्बिट्स होंगी। तो ये आउटर ऑर्बिट्स में कैसा एक्ट करेगा, चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। तो इनके बीच में क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सारे कैसे इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट कर रहे हैं, फ्री। और रिपल्शन होगा कब तक, कि जब तक इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस ना आ जाए। और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगी, कि जब ये सरफेस पे आ गए होंगे, आउटर सरफेस पे आ जाएंगे तो इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगी ना, ठीक है। लाइक इंसुलेटर, इंसुलेटर में हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। जब फ्री नहीं हुए तो कैसे हुए, बाउंड स्टेट में होंगे। क्या होंगे, बाउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। और जब हम एक्स्ट्रा कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे देते हैं तो सेम इन द केस ऑफ इंसुलेटर, वहां पे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी जाकर आउटर मोस्ट शेल में फिक्स हो जाएंगे और कैसे एक्ट करने लगेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करने लगेंगे। और उसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ये क्या होगा, फिर कहीं भी मूव नहीं करेंगे, जहां डाले होंगे वहीं कोई आसपास साइड तलाशेंगे जहां पे जाकर फिक्स हो जाएंगे। और इंसुलेटर में जहां डाल दिया जाएगा चार्ज को वो वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये तुम नोट डाउन कर सकते हो, काम की चीज है। आगे इसका एप्लीकेशन बहुत सारा देखेंगे हम, ठीक है ना। चलो, इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारे पास चार्जिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज चार्जिंग। देखो, चार्जिंग का मतलब है किसी बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं। तो कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं हम बॉडी को, किसी बॉडी पर चार्ज इंट्रोड्यूस करा देना, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है बॉडी पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि वो बॉडी फिर पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। एंड नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है बॉडी का उस पर आउटर किसी भी सोर्स से, आउटर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो हम बहुत सारे मेथड देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो सबसे पहले जो मैं मेथड की बात करूंगा वो है चार्ज करने का बाय हीटिंग। किस तरीके से चार्ज करूंगा मैं, बाय हीटिंग, ठीक है ना। देखो, एक हमने कोई मेटल सरफेस लिया और इसे बाहर से हीट देनी शुरू कर दी, बाहर से। जब मैं इस मेटल सरफेस को हीट दूंगा तो जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके अंदर जो मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस से जुड़े हुए होंगे। अब भैया जब वो न्यूक्लियस से जुड़े हुए होंगे, बाहर से लेंगे एनर्जी, तो क्या करेंगे, स्केप कर जाएंगे यहां से,
क्या कर देंगे, स्केप कर देंगे। तुमने क्या कर दिया, बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। अब जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो पहला जो हमारे पास तरीका है बॉडी को चार्ज करने का वो है बाय हीटिंग। बाय हीटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल सरफेस, free electron of metal surface eject out by getting thermal energy and body gets positively charged। बॉडी कैसी चार्ज हो गई है, पॉजिटिवली चार्ज हो गई है। समझ आई ये बात, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना, सारी चीजें नोट डाउन करते चलो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, वरना किसी दोस्त से किसी से मांगने पड़ेंगे नोट्स, ठीक है ना। सेकंड है हमारे पास मेथड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कोई हमारे पास मेटल सरफेस है, पूरा का पूरा तुम्हें चैप्टर पढ़ना है अगर, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ समझा दे रहा हूं कि इस तरीके से भी बॉडी को चार्ज कर लिया जाता है। जब किसी मेटल सरफेस पे फोटोन्स फॉल करेंगे, क्या फॉल करेंगे, फोटोन्स। फोटोन्स क्या होता है, लाइट जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में आकर फॉल कर रही है और उस फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू। जब फोटोन्स फॉल करेंगे तो अपने साथ क्या निकाल के ले जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएंगे, तो बॉडी अगेन कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो किस तरीके का मेथड है, मतलब बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। व्हेन लाइट ऑफ, ये लिख लो, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ, या तो सूटेबल वेवलेंथ लिख लो या फिर फ्रीक्वेंसी लिख लो, बात वही है। या क्योंकि ये जो h न्यू है इसका फॉर्मूला ये भी होता है c बाय लेमडा। जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रही है और लेमडा पे भी डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी और लेमडा एक दूसरे पर डिपेंड ही करते हैं। व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन मेटल सरफेस इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगा एंड अगेन बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। आई होप यहां तक बात आई होगी समझ में। देन इसे नोट डाउन करो। अगला पॉइंट है हमारे पास, अगला है बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके बॉडी को क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। देखो समझते हैं ये क्या है हमारे पास। एक हमारे पास इस तरीके से बॉडी है जो कि कैसी है, न्यूट्रल है फिलहाल। यहां पे हम एक शीट लेके आए जिस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ये बहुत बड़ी शीट है, बहुत हाईली पॉजिटिव चार्ज है। इसे मैं पास लाया, जब पास लाऊंगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉडी के अंदर वो इधर आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बॉडी इस साइड से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो लूजली बाउंड होंगे और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या आ जाएंगे, सरफेस से बाहर निकल के आ जाएंगे। अगेन जब इलेक्ट्रॉन सरफेस को लीव कर देंगे तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। ये लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अभी। अब देखो अगला टॉपिक है चार्ज करने का। जो अगला तरीका है वो है इंपॉर्टेंट तरीका है ये, बाय फ्रिक्शनल मेथड। बाय फ्रिक्शनल मेथड। बाय फ्रिक्शनल मेथड क्या है, जब तुम ग्लास रॉड को, ये से ग्लास रॉड है हमारे पास, क्या है, ग्लास रॉड, इसे किससे रब करेंगे, वूल से रब करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिया हुआ है ऐसा कुछ। तब
इन दोनों के बीच में हम एक दूसरे को रब करेंगे, यानी कि इनके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो क्या होगा, जो ग्लास रॉड है उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, ये है ग्लास रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज। और ग्लास रॉड के पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं। अब लूज किस पे किए, वूल पे, ठीक है ना। अब वूल नेगेटिव चार्ज क्यों है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि जो वूल है ना उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो है ज्यादा, जो वूल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या है, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है बेसिकली लव। तो जो वूल है उसका इलेक्ट्रॉन के लिए जो लव है वो क्या है, वो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू ग्लास रॉड। तो वूल जो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर की तरफ खींच लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो वूल कैसे चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वूल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अब वो टेबल दी होती है किसी किसी बुक में, अगर तुम देखोगे कि उसमें वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से क्या करते हैं, मटेरियल्स को अरेंज कर देते हैं। तो वो बहुत ज्यादा याद करने की अभी जरूरत है नहीं। ये समझो जो ग्लास रॉड में और वूल में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो वूल की ज्यादा होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारे पास फ्रिक्शनल मेथड। व्हेन टू बॉडीज रब अगेंस्ट ईच अदर, दे गेट चार्ज। वो क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। और देखो इसमें एक बात का और ध्यान रखना है हमें कि जो हमारे पास फ्रिक्शनल मेथड है इसमें एक बॉडी का हमारे पास यहां पर इंसुलेटर होना जरूरी है, मतलब नॉन कंडक्टर होना जरूरी होता है एक बॉडी का हमारे पास। आ रही है बात समझ में, ठीक है। इससे अगला मेथड देखते हैं। फिफ्थ मेथड, कंडक्शन। कौन सा मेथड है, कंडक्शन। यानी कि हम दो बॉडीज के बीच में जो चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं, बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन। देखो ये हमारे पास एक कोई भी स्फीयर है जिसे मैंने इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा हुआ है। कैसे स्टैंड पे, इंसुलेटेड स्टैंड। इंसुलेटेड स्टैंड का मतलब ये है, फिलहाल तुम ये समझो इसका अर्थ के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर किसी बॉडी को अर्थ से कांटेक्ट करा देंगे तो कुछ चार्ज अर्थ के अंदर भी तो चले जाएंगे, अर्थिंग भी तो हो जाएगी। तुमने यूजुअली नोटिस किया होगा गांव वगैरह में नल से एक वायर जोड़ देते हैं, वो किसके लिए करते हैं, अर्थिंग करा देते हैं। लोअर पोटेंशियल पे जो अर्थ का पोटेंशियल है वो जीरो माना जाता है, तो एक्स्ट्रा चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, इसे इंसुलेटेड स्टैंड पे रख दिया। देखो अब इस बॉडी को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया इस तरीके से। ये बॉडी मान लो इनिशियली नेगेटिवली चार्ज थी, ठीक है ना। अब एक और दूसरा स्फीयर लाया आइडेंटिकल साइज का, इसके पास ये अनचार्ज स्फीयर है, ठीक है ना। अभी मैंने तुम्हें पीछे बताया है कि जो मेटल्स पे जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो कहां जाते हैं, उसके आउटर स्फीयर पे आ जाते हैं। आउटर स्फीयर पे क्यों आ जाते हैं, वो एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूरी से रहना चाहते हैं। रिपल्शन, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज मोर, मतलब वो रिपल्शन को ज्यादा करने की वजह से, रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर चलते चले जाएंगे, दूर चलते चले जाएंगे। अब मैंने क्या किया, एक वायर कनेक्ट कर दिया इन दोनों के बीच में। अभी क्या था, इनके पास मैक्सिमम पाथ यही था दूर रहने के लिए। अब वायर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां जाना शुरू हो जाएंगे, इस वाली बॉडी पे जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और कब तक जाएंगे, तो तब तक जाएंगे अगर इस पे क्यू चार्ज था इनिशियली, तो इस पे Q/2 हो जाए और इस पे भी Q/2 हो जाए। बट ये केस जब होगा जब बॉडी आइडेंटिकल साइज की होंगी। साइज पे बात मैटर करेगी, हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी
वहां ये बात सीखने को मिलेगी हमें किस तरीके से चार्ज का एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन फिलहाल ये समझो कि जो हायर चार्ज बॉडी है उससे लोअर चार्ज बॉडी की तरफ जो चार्ज है हमारे पास ट्रांसफर हो जाते हैं, और कब तक होंगे, जब तक दोनों के बीच में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो कंडक्शन में ये हम लिख सकते हैं चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिख लो, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है कौन सी बॉडी ज्यादा चार्ज है, हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी until they reach equilibrium। जब तक दोनों पे बराबर बराबर चार्ज ना देंगे तब तक क्या होगा, दोनों के बीच में चार्जेस का जो ट्रांसफर है वो चलता रहेगा। आई बात समझ में। कंडक्शन में क्या है, हमारे पास एक मेटालिक वायर होगा, दो कंडक्टर्स होंगे, उनके बीच में कंडक्शन के थ्रू, यानी कि जिस तरीके से करंट फ्लो करता है कुछ उस तरीके का फिनोमेना है, इस तरीके से चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। देखो कंडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है कंडक्शन से चार्ज ट्रांसफर कराने का। उसमें तुमने देखा होगा जो घर होते हैं, जो आजकल नए घर बनते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक प्लेट लगा देते हैं इस तरीके से कि अगर कभी मतलब लाइटनिंग बिजली गिरे तो वो उसी के ऊपर गिर जाए, उस प्लेट के ऊपर, और उसे नीचे लाके अर्थ से बरी कर देते हैं कि जो सारे के सारे एक्सिस चार्ज हैं वो कंडक्शन से ट्रांसफर होकर अर्थ में चले जाए, अर्थिंग हो जाए उनकी। ठीक है ना, तो कंडक्शन का वहां पे यूज होता है। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, लास्ट मेथड है हमारे पास चार्जिंग का, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखो दो स्फेयर है हमारे पास, दोनों को कैसे स्टैंड पे रखा हुआ है, कैसे स्टैंड पे रखा हुआ है बोलो, इंसुलेटेड स्टैंड पे, और ये दूसरे के कांटेक्ट में, भले भांति कांटेक्ट में। ये कंडक्टर वन, ये सॉरी, ये स्फेयर वन, ये स्फेयर टू, इसके पास में पॉजिटिवली ऑब्जेक्ट कोई भी लेकर आया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब इस ऑब्जेक्ट को अगर तुम सोचो तो ग्लास रॉड हो सकती है, क्या हो सकती है, ये ग्लास रॉड हो सकती है। और तुम जिन लोगों ने शुरू से लेक्चर देखा है वो ये बात समझ भी पा रहे होंगे कि ग्लास रॉड को जब वूल से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आ जाता है माय डियर, ग्लास रॉड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब वूल इलेक्ट्रो एफिनिटी की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो देखो अब इस ग्लास रॉड को और पास लाएंगे, और पास लाए तो क्या होगा, देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन है ना, पहले ये समझो। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज, इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज without touching the body, without touching the body, बिना बॉडी को टच किए हुए चार्ज इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है ना, जब ये पॉजिटिवली चार्ज इसके पास लाए होंगे तो क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां से वो इधर की तरफ चले जाएंगे। अब वो बात समझ भी आ रही है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। और ये वाली जो साइड है ये कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के इस रीजन में गए तो ये कैसे हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं इस ग्लास रॉड को ले गया वापस, ये नोट डाउन कर लेना ऊपर वाला पोर्शन, ग्लास रॉड को ले गया वापस, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब दोनों स्फेयर क्या किया मैंने, अलग अलग कर दिया, दोनों स्फेयर को कर दिया अलग अलग। तो ये कैसा चार्ज हो रहा, पॉजिटिवली चार्ज, इस पे एक्सिस चार्ज कौन सा था, नेगेटिवली चार्ज। तो मैंने बॉडी को एक्चुअली बिना टच किए हुए उसमें क्या इंट्रोड्यूस करा दिया, चार्ज इंट्रोड्यूस करा दिया। एक बॉडी को मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, दूसरी बॉडी को मैंने नेगेटिवली चार्ज कर दिया। देखो इस लेक्चर को हम खत्म करते हैं यहीं पे।
चार्जिंग बाय इंडक्शन इज द लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम कूलाम्स लॉ के साथ। कूलाम्स लॉ और उसका जो मतलब एडिशन है, वो सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हें मिलेंगे। तब तक इनके सबके तुम नोट्स बना लो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।